जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का हमारा सेकंड चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना से जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो इसमें केवल 16 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें लेंथी क्वेश्चन नहीं है, मात्र 16 क्वेश्चन है और एक पार्ट में बनाया हमने। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला दोस्तों हमारा था भारतीय उपमहाद्वीप मूलतया एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया है: जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो गोंडवाना लैंड प्राचीन महाद्वीप का एक हिस्सा है। गोंडवाना लैंड दोस्तों पड़ता कहाँ है? तो गोंडवाना लैंड आप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आ जाता है। इसके बाद अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका का क्षेत्र लगाता है। और अरब का भी क्षेत्र आ जाता है, अरब का आ जाता है। और भारत आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है दोस्तों इसमें। और अंटार्कटिका का क्षेत्र आ जाता है, अंटार्कटिका का क्षेत्र आ जाता है। तो ये भारतीय विशाल गोंडवाना लैंड का क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक खनिज शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा, गोंडवाना शैल। तो धारवाड़ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये धारवाड़ कहाँ पड़ता है? कर्नाटक का क्षेत्र आ जाता है, कर्नाटक में है। विंध्यन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र लगाता है, उत्तर प्रदेश, और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। कुड़प्पा शैल की अगर हम बात करते हैं तो कुड़प्पा आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। गोंडवाना लैंड अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो झारखंड का हिस्सा आ जाता है, मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हिस्सा आ जाता है, छत्तीसगढ़, और आपका उड़ीसा का भी क्षेत्र आ जाता है इसमें, उड़ीसा। और ये जो गोदावरी दामोदर घाटी, तो दामोदर घाटी का क्षेत्र भी भारत में गोंडवाना शैल तंत्र का एक हिस्सा आ जाता है। तो हमारा दोस्तों सर्वाधिक खनिज शैल तंत्र क्या जाएगा यहाँ पर? तो धारवाड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं दोस्तों? तो आर्कियन तंत्र है। तो आर्कियन तंत्र की चट्टानें सबसे प्राचीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? अब दोस्तों देखिएगा, ये सारे जो हैं ये सब सारे बिहार में हैं। तो कौन सा है? रोहतास है, जो धारवाड़ भूस्तरीय क्षेत्र में नहीं आता है, रोहतास जाएगा। इसके बाद दोस्तों भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो धारवाड़ का क्षेत्र है। और धारवाड़ का क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में है। भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं?
तो भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानें, सब आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट भी हो रहे हैं। तो कर्नाटक, हाँ, धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में पाई जाती है। शिवालिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका बाई हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। और अरावली की पहाड़ियाँ ये मेन राजस्थान में है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर में फैली हुई है अरावली की। अब विंध्य श्रृंखला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोष निकायों का प्रमुख स्रोत है? धारवा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुड़प्पा तंत्र या विंध्यन तंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा गोंडवाना। तो गोंडवाना तंत्र है, और गोंडवाना हमने आपको बताया था ये कहाँ लगाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, खासकर ये जो नदी है, क्या बोलते हैं उसको, दामोदर नदी का क्षेत्र। तो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र लगाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है? तो ये भी जाएगा हमारा गोंडवाना क्षेत्र। तो गोंडवाना वाला आंसर जाएगा। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो कोयला दोस्तों कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो ये आपका गोंडवाना समूह। तो गोंडवाना समूह में ये आपका जो झारखंड का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है ये कोयला के माने में प्रसिद्ध माना जाता है। तो गोंडवाना समूह इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है। तो गोंडवाना समूह हमारा आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही क्रम में, सही क्रम लगाना है? तो क्या जाएगा बच्चों? कहा था धारवाड़, अरावली, विंध्याचल। तो प्राचीनतम से जाना हमको। तो सबसे प्राचीनतम से आरंभ होकर तो अरावली सबसे प्राचीनतम है, धारवाड़ है, कड़प्पा। तो सेकंड आंसर जाएगा भाई। तो दोस्तों सेकंड आंसर, चूँकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर मिलाना है। तो हमारा पहला आंसर आ जाता है ड्रक्कन ट्रैम्प। तो ड्रक्कन ट्रैम्प हमारा ये किस युग में माना जाता है? तो क्रेटेशियस युग। तो पहला का है 3 जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ये उत्तर न्यूटन कहा जाता है, यानी हमारा पहला को ऑप्शन आ गया। अरावली जो है ये दोस्तों जाएगा प्री कैरिबियन। तो अरावली में सेकंड आ जाता है नर्मदा और ताप्ती, कैरिबियन जाएगा, यानी यहाँ 4 जाएगा। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 4 ही है, 5वां कहाँ जा रहा है भाई? है तो दोस्तों 3 1 2 5 जाना चाहिए। तो 5 नहीं, थोड़ा मिस्टेक है, 4 होगा। तो ये हमारा आंसर जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्षिण पठार का ही एक विस्तारित भाग है। तो बिल्कुल सही है, विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सममिति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक आग्र गर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अपसरण के फलस्वरूप हुई है। तो हमें चौथा गलत लग रहा है, बाकी दोस्तों सही है। तो सही है कि प्लेटों के टकराने से या प्लेटों के फैलने से
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो हमारा ये आंसर गलत है। तो 1, 2, 3 जाना चाहिए, पहला आंसर सही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धारवाड़ भूवैज्ञानिक निकाय के संबंध में सही है? वे आद्य महाकालिपी भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, एक कयांतरित अवसादी शैल हैं, वे अपने खनिज संसाधनों के कारण अत्यधिक आर्थिक महत्व के हैं, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। आर्कियन शैल प्रणाली भारत की सबसे पुरानी शैल प्रणाली है। सबसे आम आर्कियन शैल नीच है। धारवाड़ शैल प्रणाली आर्कियन शैल प्रणाली के बाद वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों ये तीनों आंसर सही जा रहा है, 1, 2, 3। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से मिलते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दें, गुजरात से कन्याकुमारी तक ये हमारा, अगर हम बात करते हैं कि गुजरात से कन्याकुमारी अगर हम इस हिस्से में आते हैं तो ये हमारा पश्चिमी घाट है, इस हिस्से में आते हैं तो पूर्वी घाट। ये हमारा आ जाता है कर्नाटक और ये हमारा आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाता है, और ये आ जाता है केरल। और यहाँ से एक पहाड़ी गई है जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कर्नाटक और तमिलनाडु को अलग करती है और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही जा रहा है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो बिल्कुल घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल, भारत तो घनी जनसंख्या में आ ही जाता है, मरुस्थल है। इसके बाद कहता पटकही और पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में कगारी पठारों की एक श्रृंखला में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो औसत से 3, तो ये गलत लग रहा है भाई, ये जो है आंसर गलत है, क्योंकि ये जो है 135 मीटर है, तो ये आंसर गलत जाएगा, नहीं चौथा गरांग है। बाकी सब सही है, 1, 2, 3 सही है, पहला आंसर जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राचीनतम धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों का धात्विक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप में परिवर्तन हो चुका है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ की चट्टानों के क्रम में हुआ है, बिल्कुल सही है। कुड़प्पा क्रम, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो गलत है। तो आंसर हमारा जाएगा 1, 2, 3, ऊपर के तीनों सेट दोस्तों सही है। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का ये जो भूगर्भिक क्षेत्र था हमने समाप्त किया, 16 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।